अगर तुम वाकई सीरियस हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सो आज से फाइनली लर्निंग ऑफ ई कॉमर्स की सीरीज का आगाज हो चुका है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ लर्निंग ई कॉमर्स। सो पहले हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को मे बी कुछ बेसिक चीज़ों का पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बेसिक का पता नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, इनबॉक्स में डीएम्स किए कि यार बेसिक से स्टार्ट करना। तो हम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल प्रो लेवल तक जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखें एक मिनट बंद करो। यार बंद तो करो ना। अब एक लंबी सांस लो। अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठो और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। सो डिटेल में बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल फोकस होकर चीज़ों को सुनना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स क्या होती है। देखो, ई कॉमर्स की सिंपल सी डेफिनेशन यही है, कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल करना उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, ये लैपटॉप है, ये फ़ोन है, ये रिमोट है, कोई भी चीज़, ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, कोई भी चीज़ जो हम ऑनलाइन सेल करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो ये है बेसिक सी डेफिनेशन ई कॉमर्स की। अब ई कॉमर्स के बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। जो टॉप प्लेटफॉर्म है वो, उनमें अमेजोन है, उनमें ईबे है, उनमें वॉलमार्ट है, उनमें टिकटॉक शॉप है, उनमें एटसे है और उनमें शॉपिफाई है। सबसे पहले हम इन मार्केट प्लेसेस को समझते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर ईबे है या अमेजोन है, इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। तो हर मार्केट प्लेस के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं कि यार ई कॉमर्स हमें किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात कर लें अमेजोन की, तो अमेजोन इस वक्त बहुत सैचुरेटेड हो चुका है। वहां पर बहुत ज़्यादा सेलर्स आ चुके हैं, बहुत सैचुरेटेड है। नए बंदे के लिए अब वहां पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो, अमेजोन पे आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल 0% आप ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको होलसेल करना पड़ेगा, या आपको पीएल यानी कि प्राइवेट लेबल करना पड़ेगा, या आपको वाइट लेबल करना पड़ेगा। और उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए और अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। सो फिलहाल हम अमेजोन को साइड पे कर रहे हैं। अमेजोन पे हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें स्टार्ट करना है जीरो इन्वेस्टमेंट से या ऑलमोस्ट बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। तो फिलहाल अमेजोन हमने कर दिया साइड पे। फिर उसके बाद आता है वॉलमार्ट। देखिए, वॉलमार्ट बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, बट इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि वॉलमार्ट जो है ना, वो सिर्फ यूएसए में है। ठीक है, ओनली यूएसए में। और दूसरा, वॉलमार्ट का अकाउंट नहीं जल्दी बनता, बहुत मुश्किल होता है वॉलमार्ट का अकाउंट बनाने के लिए। और इस पे भी ड्रॉप शिपिंग बहुत मुश्किल है वॉलमार्ट पे भी। तो फिलहाल हम वॉलमार्ट को भी साइड पे कर रहे हैं। अब आते हैं ईबे, एटसे, टिकटॉक शॉप एंड शॉपिफाई। ये चारों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने इन चार में से भी अभी फिलहाल एक चूज करना है। अगर हम बात करें टिकटॉक शॉप की, तो टिकटॉक शॉप पे भी हम इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक का भी अकाउंट जल्दी नहीं बनता। क्यों? अगर आपने यूएसए में अकाउंट बनाना है तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर। और ये सिर्फ यूएस रेजिडेंट को मिलता है, जो वहाँ पर होता है, जिसके पास ग्रीन कार्ड होता है। ठीक है, तो टिकटॉक का हम यूएस में अकाउंट नहीं जल्दी बना सकते। इसी तरह यूके में पहले एलटीडी बना के पाकिस्तानी डेल पे बन जाता था, अब वहाँ पर वो भी नहीं बन रहा, तो उसमें भी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम टिकटॉक शॉप को भी साइड पे कर रहे हैं। अब पीछे बचता है एटसी एंड ईबे। इन दोनों के अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पे इजीली बन सकते हैं और इन पर बहुत इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की जा सकती है और इनकी खुद की ट्रैफिक भी ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से या बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से ड्रॉप शिपिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं ईबे पे। तो ईबे एंड एटसे। अब ईबे एंड एटसी में ईबे बेस्ट है। ईबे इसलिए बेस्ट है क्योंकि ईबे की जो ट्रैफिक है, ईबे के जो बायर्स हैं वो ज़्यादा है एटसी की निस्बत। एटसी के इतने बायर्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप वही मार्केट प्लेस चूज करोगे जहाँ पर खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे। लोग ज़्यादा होंगे तो आपकी चीज़ें भी ज़्यादा सेल होंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम एटसे भी नहीं चूज करें। अब बचता है ईबे एंड शॉपिफाई। देखिए, ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस की हमने बात की, अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, टिकटॉक शॉप, एटसे, ये सारी एक तरफ और शॉपिफाई एक तरफ। शॉपिफाई इनसे टोटली डिफरेंट है, टोटली। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, शॉपिफाई कोई मार्केट प्लेस नहीं है, ये एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है अपना खुद का स्टोर रन करने में। ये बहुत सारी
आपको जो है फीचर्स देता है। आप इसकी मदद से अपने स्टोर को ईजिली रन कर सकते हो। इसमें बेसिकली ये क्या होता है कि हम खुद का स्टोर बनाते हैं, खुद की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। और अब इसका जो बेनिफिट शॉपिफाई का सबसे बड़ा ये होता है शॉपिफाई का कि जितनी भी अदर मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है, उन पे आप डिपेंडेड होते हो उस एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे। सपोज अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हो तो आप अमेजोन पे डिपेंडेड हो, वॉलमार्ट पे या जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं, वो किसी भी टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कर देते हैं, बट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक की, कोई भी पॉलिसी वायलेट हो गई, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, और होते भी हैं। लेकिन शॉपिफाई पे कोई भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद का स्टोर होगा, आपकी खुद की मर्जी चलेगी, आप इस पे कुछ भी सेल कर सकते हैं। यू कैन सेल एनीथिंग। जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजोन, ईबे वगैरह, वॉलमार्ट, इन पे आप अगर कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, जैसे रेप्लिकाज हैं या सप्लीमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, आपको बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसके बगैर आप वहाँ पर वो सेल नहीं कर सकते। लेकिन शॉपिफाई पे आप कुछ भी सेल कर सकते हो, आपकी मर्जी, जितने में मर्जी सेल करो, कुछ भी सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शॉपिफाई का ये बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी खुद की ट्रैफिक नहीं है, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, इसके बायर्स नहीं है खुद के। हमें शॉपिफाई स्टोर पे एड्स रन करके ट्रैफिक लेके आनी पड़ती है। जब अब जैसे आप टिकटॉक देखते हो, आप देखते होगे टिकटॉक पे मुख्तलिफ एड्स आ रहे होते हैं, कोई लेदर बेल्ट सेल कर रहा है, कोई क्या सेल कर रहा है, कोई वाची सेल कर रहा है, तो वो बेसिकली शॉपिफाई पे ही काम कर रहे होते हैं और टिकटॉक पे और मेटा पे एड्स रन करके अपने उस स्टोर पे ट्रैफिक लेके आते हैं और वहाँ से लोग उनकी चीज़ें बाय करते हैं। अब डिसएडवांटेज इसका ये है कि स्टार्ट में हम शॉपिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। करेंगे तो हम ड्रॉप शिपिंग ही शॉपिफाई पे भी, लेकिन एड्स रन करने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए। तो अगर तो आप कर सकते हो तो आप शॉपिफाई स्टार्ट करना चाहिए। बट हमारा मकसद, मेरा मकसद ये है कि यार हमने बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। जब हम उसके अंदर थोड़ा सा ग्रो कर जाएंगे, थोड़ा सा हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम दूसरी मार्केट प्लेस पे भी मूव ऑन करेंगे। और मैं ईबे के बाद टिकटॉक शॉप, एटसी एंड शॉपिफाई, इन पर भी सीरीज स्टार्ट करूँगा। ये सारी काम मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये था बेसिकली इन चीज़ों का डिफरेंट। सो अब इन सारे प्लेटफॉर्म का मैंने आपको बताया ये कैसे काम करते हैं। अब हम इनमें से किस पे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे ईबे से। अब ईबे हमने क्यों चूज़ किया? देखो, एक तो ईबे बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसको समझना बहुत आसान है। दूसरा, ईबे पे ईजिली पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाया जा सकता है। और तीसरा, ईबे पे आप ईजिली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। मोस्टली लोग ईबे पे करते ही ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो, फिर आस्ता आस्ता होलसेल, वाइट लेबल एंड आप प्राइवेट लेबल की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और तीसरा, देखें, ईबे पे आप अपनी मर्जी से हैंडलिंग टाइम चूज़ कर सकते हो, शिपिंग टाइम चूज़ कर सकते हो। हैंडलिंग टाइम क्या होता है कि मैं इतने दिन में प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा दूंगा, यानी कि शिप करवा दूंगा, कि मैं 3 दिन में या 5 दिन में ट्रैकिंग अपलोड कर दूंगा। अब ये ट्रैकिंग क्या होती है, इस पर हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। और शिपिंग टाइम, यार मैं 3 दिन में शिपिंग दूंगा, या मैं 5 दिन में दूंगा, या मैं 7 दिन में दूंगा, मैं 10 दिन में, आपकी अपनी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन अमेजोन, टिकटॉक शॉप पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर उन्होंने कहा आपने इतने दिन में शिपिंग देनी है, डिलीवरी देनी है, तो आपको उतने दिन में देनी पड़ेगी। तो ईबे का ये एडवांटेज है। दूसरा, ईबे पे एक तो ऑर्गेनिक सेल आती है, आपको ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐड चलाते भी हो तो बहुत बहुत चीप हैं। अमेजोन पे अगर हम पीपीसी रन करते हैं, जिन लोगों को पता होगा, तो उसके लिए हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसी तरह ईबे पे अगर हम ऐड चलाते हैं, ईबे पे 2 तरह की मार्केटिंग होती है। आगे जाकर इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। एक होती है परसेंटेज बेस, एक होती है पीपीसी की तरह। परसेंटेज बेस मार्केटिंग ये होती है कि ईबे को हम कहेंगे मुझे 5% का ऐड चलाना है। 5% का मतलब ये होगा कि मैं जिस भी प्रोडक्ट पे ऐड चला रहा हूँ, ईबे को कहूँगा जब इस प्रोडक्ट का मुझे ऑर्डर आ जाएगा, मुझे सेल आ जाएगी, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तब मैं तुम्हें उनमें से 5% दूंगा। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा, ईबे उसमें से 5% रख लेगा, बाकी पैसे आपको दे देगा। मतलब आपका जेब से कोई पैसा नहीं लगा। जब पैसे आए हैं फिर आपने ईबे को देने हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है ईबे के, तो इसलिए हम ईबे से स्टार्ट करेंगे। सो आज हमने ये चीज़ें समझी कि मार्केटिंग प्लेसेस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, सारी चीज़ें, और हम किस पे स्टार्ट करेंगे। कल आने वाले लेक्चर जो कल जिस पे वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उस पर हम समझेंगे कि ईबे कैसे काम करता है, उस पर हम काम कैसे करेंगे, ठीक है, कि हाउ ईबे वर्क्स, हम उस पर कैसे काम करेंगे, हमने उस पर पैसा कैसे बनाने हैं।
सो आज इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर तुमने कुछ भी सीखा है, यहाँ से कुछ सीखा है कुछ भी, तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, कि उससे मुझे होगा कि यार मेरे बताने का किसी को फ़ायदा हो, यार किसी ने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। चाहे 1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, अगर तुमने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से तो कमेंट ज़रूर करना। चाहे यही कर दो कि यार ई कॉमर्स की डेफिनेशन ही लिख दो, सेलिंग एनीथिंग ऑनलाइन इज कॉल्ड ई कॉमर्स, बेशक ये लिख दो। कुछ भी अगर तुम्हें कुछ पता चला है इस वीडियो को देखने के बाद ई कॉमर्स के बारे में, इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कमेंट जरूर करना। और दूसरा, वीडियो को लाइक करके रीपोस्ट जरूर करना। देखो मैं आपको फ्री में बताऊंगा, सारी चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ, बट उसके बदले में मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सो वीडियो को रीपोस्ट जरूर करना। सो कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि तुम्हें चीज़ें समझ आए। इन चीज़ों को तुम लिख भी सकते हो, एक नोटबुक लो, उस पर सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ताकि बाद में अगर तुम्हारे ज़हन से निकल जाए तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।